Hello, I'm R.K. Avasthi from KV number 1, AFS Agra. Welcome to the lesson. Today we will learn about the one very important phenomenon exhibited by the light from the wave optics, and that phenomenon is the diffraction. Diffraction of light. Diffraction seems to be a new word, but it is not so. It is not new. I can ask you if you are standing outside the classroom and volume of my sound is large enough, then can you hear me? Answer would be yes. But it is that you will not be able to see me. आप देख नहीं पाएंगे मुझे या मैं आपको, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की आवाज़ को सुन पाएंगे. तो आवाज़ यानी साउंड जिस वजह से हम सुन रहे हैं वही डिफ्रैक्शन है, राइट. यानी कि ये आपका वाल, और यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं तो साउंड जो है आपकी चली जाएगी, मुड़ के जाएगी. बट लाइट नो, लाइट ऐसे नहीं जाएगी भाई. इट विल नॉट बेंड, नहीं देख पाएगा, वाई एक्स को देख नहीं पाएगा, राइट. ठीक है. तो वेव्स का पहले तो मुड़ना, घटना जो है ये मुड़ जाना, ये डिफ्रैक्शन कहलाती है. दिस इज द डिफ्रैक्शन. नाउ यू वांट टू सी वेदर दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन लाइट और नॉट. तो इट इज नॉट इजी जॉब टू सी द डिफ्रैक्शन इन द लाइट. बट इफ यू डू द एक्टिविटी दिस वे, let us see this. This is your source, and here it is some aperture, fine aperture and narrow aperture. AB, यदि ये आपकी स्लिट है, दिस इज द स्लिट. और स्लिट कैसी है आपकी? नैरो होनी चाहिए, उससे ही देखना है. अगर ये बड़ी होगी तो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा हमारे लिए कि हम कुछ फिनोमिनन को ऑब्जर्व कर लें इसको. और यहाँ स्क्रीन रख दो, ठीक है. तो हम क्या कहते हैं, लाइट के लिए पढ़ा है हमने भाई, सीधी पाथ पर जाती है. जो सीधी जाती है, स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन है. तो भाई ऐसा है कि ये लीजिए स्ट्रेट लाइन, ये लीजिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो ये एक्स के ऊपर और वाई के ये नीचे क्या है? दिस इज द ज्योमेट्रिकल शैडो, राइट. एंड लाइट शुड नॉट रीच देयर, एंड हियर देयर विल बी शुड बी द यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, विच इज नॉट सो. यहाँ पर आपको क्या होता है कि अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, और ऊपर तक भी मिलते हैं. तो व्हाट वी हैव दैट लाइट एनक्रोचेज इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो. लाइट आपकी ज्योमेट्रिकल शैडो में भी एनक्रोच करती है, जाती है, बिकॉज इट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स. अराउंड द कॉर्नर्स जो है वो बेंड हो जाती है, ठीक है. सो दिस इज डिफ्रैक्शन, दिस इज डिफ्रैक्शन. सो नाउ लेट मी डिफाइन डिफ्रैक्शन एज द phenomenon of bending of light, right. Let me write one line that this way we can define that it is the phenomenon of bending of light around the corners, around the corners of small, ये जरूरी है आपके लिए, राइट. small enough, right. Small obstacles or aperture, and spreading or encroaching in the regions of geometrical shadow, and spreading in regions of
geometrical shadow. Geometrical shadow is what we call the diffraction. ये आपका डिफ्रैक्शन. साउंड वेव्स में तो हम बिल्कुल देखते रहते हैं रोजाना, लाइट में भी है वैसा, राइट. बट स्लिट इज वेरी नैरो. ठीक है. अब डिटेल में हम इसके कुछ देखें डिफ्रैक्शन में. लेट अस स्लाइड दिस, लेट अस मूव दिस. यू हैव लर्न डिफ्रैक्शन. साउंड वेव्स कैन डिफ्रैक्ट इजीली. Light it is not possible. But in special cases, the sound is diffracted. It is not necessary that it is propagating in the straight line, right? And this is the diffraction. So we have defined the diffraction this way. All right. हमको डिफ्रैक्शन और ये जो पैटर्न हमको मिलता है यहाँ पर डिफ्रैक्शन का स्क्रीन पर, ठीक है, उसके बारे में देखना है थोड़ा सा. ऑलराइट. और यहाँ पर हमको देखना है डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट. डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट. इस डिफ्रैक्शन को स्पेशल डिफ्रैक्शन है ये, और इसको हम कहते हैं फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन. वी डिवाइड द डिफ्रैक्शन इनटू टू कैटेगरीज. वन द फ्रॉनहोफर क्लास एंड अनदर वन द फ्रेनेल क्लास. So we have to see this diffraction where the incident wavefront, it is here that the incident wavefront in this incident wavefront is planar रहता है आपका. That is effectively the source is to be at infinity as if, right? All right. So this diffraction, Fraunhofer class of diffraction. So let us see this diagram. Let us make this diagram. Here it is the source and light rays this way. इनफिनिट पर कैसे हम इस सोर्स को एज्यूम कर सकते हैं कि रेज इससे पैरेलल आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक लेंस रख दीजिए, कन्वेक्स लेंस. और ये रेज पैरेलल कब होंगी, वी आर नो इवन दिस इज एट फोकस ऑफ द लेंस. रेज वुड बिकम पैरेलल. नाउ द वेव फ्रंट क्या नेचर हो गया इसका, रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, सो इट इज the plane wavefront. Wavefront is going to the plane, right? And let this be the slit. देखने में लग रही है वाइड, इट इज नैरो वन. ठीक है. और यहाँ स्क्रीन रख दें हम. लेट द स्क्रीन बी हियर. Right? And using the convex lens, we can focus the rays. अगर हम तो यहाँ से लाइट रेज ये सीधी न जा करके इससे सीधी जाएंगी तो क्या होगा, सीधी जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर हमको इमेज मिलेगी, राइट. ऑलराइट. बट लेट अस फोकस द रेज विद द हेल्प ऑफ द लेंस. तो रेज आपकी क्या हो रहा है, सीधी न जा करके क्या हो रहा है, एंगल से डिफ्रैक्ट हो जाती हैं. कितने से, थीटा से. फ्रॉम थीटा, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा. ये मुड़ गई हैं आपकी रेज. और इसको हम एक्सटेंड कर दें, राइट. और यहाँ से इस पर नॉर्मल डाल दें, बिकॉज वी वांट टू नो, वी वांट टू सी द पाथ डिफरेंस बिटवीन द rays reaching at some point on the screen
एंड वेव्स कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ए एंड बी. ये इसका सेंटर पॉइंट, राइट. तो यहां से मैंने ये नॉर्मल ड्रा किया 90 डिग्री, राइट. और इसको नाम लिख दीजिए आप एन. और इससे फोकस करें तो यहां पर हम मान लीजिए यहां कराते हैं, एनी टाइम एनीवेयर इट कैन बी फोकस्ड. इसको पी पॉइंट मान लीजिए, ऑलराइट. सीधी होती तो ऐसे जाते हैं आपका, ठीक है. So this length L2, this length L1 से. A P point can be, so around the O we will have alternate dark and bright fringes, and that is the diffraction pattern. That is the diffraction pattern. All right. मान लीजिए कि ये डिस्टेंस आपका P पॉइंट आपने लिया है Y डिस्टेंस पर, ये कैपिटल D है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द दिस स्लिट, राइट. और ए बी जो है आपका एपर्चर, वो कितना है, इसको मान लो ए, स्मॉल एपर्चर. और पाथ डिफरेंस कितना हुआ फ्रॉम द वेव्स फ्रॉम ए एंड बी, कितना हुआ, बी एन. यहां लिख दें पाथ डिफरेंस. हाउ मच, ए बी, सॉरी ये बी एन. हाउ मच, ए. तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा. राइट. नाउ दिस पी पॉइंट कैन बी ब्राइट और डार्क. तो हम इनको ब्राइट को कहेंगे मैक्सिमास, सेकेंडरी मैक्सिमास, और डार्क को क्या कहेंगे, मिनिमास. तो लेट अस फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ऑलराइट. Let us move ahead. Further, let us consider this diagram and let us find the position of minima. Minimas first of all. So minimas will occur above A, above O, above the central point, when there is the path difference as equal to lambda, or the 2 lambda, or 3 lambda, and so on. So for 1 lambda, this is the first secondary maxima, first secondary minima, first secondary minima, right. What we can assume, how it can be explained, we can assume the slit to be divided into the 2 parts. स्लिट को आप 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. हियर इट इज ए बी, राइट. सो दिस वे, एंड पाथ डिफरेंस इज लैम्डा. सो लेट अस टेक द वेव रीचिंग टू पी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पॉइंट्स, फ्रॉम एनी पॉइंट इन द अपर पार्ट ऑफ द स्लिट टू द corresponding point in the lower part, and the path difference will be how much, lambda by 2. इस पूरे के लिए lambda है तो ये lambda by 2 हो जाएगा. That is, we will have for the upper part as a sin theta, let me write as lambda by 2 plus lambda by 2. तो 2 पार्ट में छोड़ के हम ये कर लेंगे. तो lambda by 2 path difference, that is the phase difference, कितना हुआ, lambda by 2 के corresponding pi. What will be the phase difference, pi. And what is the condition for the destructive interference or the dark, ये अगर pi आपका phase difference हो जाता है, कितना हो जाता है, pi. This will correspond for pi, right. तो क्या होगा, effect of the light will cancel. All right. So this way we will have for this the first secondary minima. इस तरह से हम सेकंड के चलें, सेकंड के लिए देखें. नेक्स्ट सेकेंडरी मिनिमा
we will have the path difference if 2 lambda. Slit can be assumed to be in 4 parts. इसको हम 4 पार्ट में थोड़ा हुआ मान सकते हैं, right? And we can have the this way. For the nth secondary minima, we will have a sin theta as equal to n lambda, where n is 1, 2, 3 and so on. Right? तो इस तरह से हमको सेकेंडरी मिनिमास मिलेंगे. We can have the position of secondary maxima, and for this we must have the central maxima as path difference 0. तो हमको जो सेंटर पर मिलेगा the path difference will be 0 and here. तो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा. और इसके ऊपर क्या मिलेंगे हमको? मिनिमा के साथ मैक्सिमा में मिलेंगे. ठीक है. सो वी कैन नाउ हैव द पाथ डिफरेंस इफ 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 and so on. Right? So this way then we will be able to have the secondary maximas. Secondary maxima. For n is equal to 1, 3 lambda by 2, what we can have? What we can assume? We can assume the slit into the 3 parts. 1, 2 and 3. This way. And here it is a screen. P point. So rays will be this way. And 3 lambda by 2. So for this upper first part, the path difference is going to be how much? Lambda by 2. Right? And also for this path difference, how much? Lambda by 2. So destructive interference, to give no light here. Light will enter, light will go, reach P only from the third part, and we will able to have the maxima. So this way we will have various maximas. Right? So this will be the condition for having the secondary maxima. इस तरह से हमको मिनिमा एंड मैक्सिमा मिलेंगे सेकेंडरी विद द सेंटर एट द मैक्सिमम. नाउ यू वांट टू नो द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. व्हाट इज दिस? यहां पर लेट अस कंसीडर दिस डायग्राम. हियर इज द अपर्चर और सेंटर के अराउंड वी कैन शो द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हियर अराउंड द सेंटर. तो ये आपका मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा. नेक्स्ट मिनिमा ये रहा आपका सेंटर के बाद का, ये तो मिनिमम. तो 2 मिनिमम के बीच में आपका सेंटर पर अराउंड द ओ, राइट, वट एवर वी आर हैविंग द ब्राइट फ्रिंज इज द सेंट्रल मैक्सिमम. दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमम. इसकी विड्थ निकाल लीजिए आप. कौन सी? एंगुलर भी. हियर इट इज कितना आपका? थीटा एंड प्लस हियर दैट इज द 2 थीटा. And also the linear width of central maximum, that is y and y. How much? 2y. So let us see simply this diagram. So I told 2 theta or the 2y. We have got for the first minima. पहले हम फर्स्ट मिनिमा कंसिडर करें. फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है आपकी? a sin theta 1 is equal to lambda. Theta is very less, so we can have this a theta 1 is equal to lambda. और एंगुलर सेपरेशन कितना हो गया आपका? 2 theta 1 for the central maximum. 2 theta 1. So we will have 2 theta 1, that is the angular separation between the direction of the first minima on the 2 sides of the central point, that is the central maxima, we can have as this. Right? Also we can have this diagram. This is theta. So tan theta is equal to perpendicular upon base. Let us apply this. Here it is y, here it is capital D. Theta is small है तो भाई इसको theta 1 लिख दीजिए. Then we will have. Further we can have 2 theta 1 is equal to 2y upon D. तो ये 2y भी आ जाएगा आपका लीनियर सेपरेशन बिटवीन द first secondary minima on either side of the O. You will have this. Right?
All right, so angular separation and this linear one. All right, this is the linear width, and this is the angular width. So we see that the central maximum is, you can see, it is twice as wide as any secondary maximum. We should note this, right? Let us note the point from the observations. Beta naught, पहली बात तो 2 beta है, right? Central maximum is twice as wide as any secondary maxima. This is for the secondary maxima. एक फ्रेनल का नाम भी लिया था, फ्रेनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन. तो उसमें सोर्स और स्क्रीन जो है, दे आर प्लेस्ड क्लोज टू एपर्चर. एंड ऑल्सो फ्रॉम ऑल दिस मैथमेटिक्स वी कैन कंक्लूड, अगर हम इसमें आगे चलें, then we will have the intensity of the secondary maxima relating to the central one in this ratio. Right? So we can keep this in mind. The important fact. From all this mathematics we can conclude. Right? अब यह है कि बताया आपको कि what is there? Light is spreading. Right? So at the center is the maxima and around it are the above and below it are the minimas and then maxima also. Alright, and we have found the position for that. So intensity तो हर एक पर अलग अलग है. Then let us see this intensity curve. Intensity curve for this. Here being shown the central one, maximum intensity है इसकी, wide भी है, and then minima. And we can see from above relation lambda by a for the minima. Lambda by a, theta 1 is equal to lambda by a. So lambda by a and then 2 lambda by a and then 3. Downside this way, here it is O. So this is the very important intensity curve for diffraction pattern. Right? Which curve? Intensity curve. Intensity distribution graph, right? Intensity distribution, intensity curve for the diffraction pattern. Right? So it is different from, somewhat different from that interference. We have learned this in distribution curve for intensity distribution curve of the interference. It is different from that.